वेलकम टू माय ट्यूशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसने मेरी वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है और साथ ही मेरी वीडियो को रिचेस भी बढ़ाने का मतलब गॉड से प्रेयर किया है और मेरे कमी को भी निकाला है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बाकी जितने भी अभी मेरे वीडियो में आए नहीं हैं या आने वाले हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल में उनका वेलकम करती हूँ और उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें ताकि मैं आने वाली वीडियो को आपके तक पहुँचा सकूँ और आपके द्वारा मेरी रीचेस बढ़ सके। थैंक। और कोई भी कमी होगा ना तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, या अगर अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा, अगर कमी लगे तो भी बता दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सवाल का हर सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस का यूज कहाँ और कैसे करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने सीखती हूँ। लेट स्टार्ट वीडियो। हाँ, उपस्थिति अनिश्चित काल। उपस्थिति अनिश्चित काल है कि मैं प्रेजेंट में काम कर रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग है उपस्थिति अनिश्चित काल। ये मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ लेकिन मैं कब तक करूँगी पता नहीं। जैसे मैं अभी वीडियो ये बना रही हूँ, अभी आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं आज तक आग करूँगी, लेकिन कब करूँगी? रात में करूँगी। 24 घंटे के अंदर ये आप आज के दिन में हो जाएगा, बट कब तक होगा पता नहीं। तो उपस्थिति अनिश्चित काल है, इसमें समय का कुछ पता नहीं है, बस ये होगा जरूर आज। इस टेंस के वाक्यों से हमें वर्तमान के हुए कार्य के अनिश्चित का भाव बोध होता है। जैसे अभी बताया कि मैं आज आपको ये वीडियो भेज दूँ, लेकिन कब तक भेजूंगी पता नहीं है। कल भेजूंगी, परसों भेजूंगी, लेकिन मैं आज ही भेजूंगी। आज के डेट में आज के डेट में 1 मार्च के डेट में आपको भेज दूंगी, लेकिन समय का पता नहीं कि मैं 12 बजे के पहले भेजूंगी, 12 बजे के बाद भेजूंगी, ये समय का पता नहीं है। तो इसे अनिश्चित काल कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं कि आज भेजेंगे, चुका है, चुकी। इसमें प्रेजेंट में ही आते हैं, लेकिन कभी चुका है, चुकी तो वो हो चुका होता है। इसे मैं अभी कह रही हूँ कि मैं ये वीडियो बना लूँगी, लेकिन ये तो मैं सिंपल में कह रही हूँ, सिंपल में। लेकिन ता है, ती हैं, वर्ड के लास्ट में। जैसे राम जाता है, राम कहाँ जाता है? तो ये तो अलग आ गया, पर राम जाता है तो राम जाता है, राम गोज टू होम। राम जाता है, राम जाता है, राम गोज, राम जाता है, राम गोज। और राम घर जाता है, राम गोज टू होम। तो ये अलग अलग सेंस में अलग अलग बातें आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको यूज करना है कि कैसे और कहाँ करेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे। इससे पहले अनुवाद के नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव मतलब होता है जो निगेटिव ना हो उसको। पॉजिटिव मतलब राम जाता है, वह खाता है, तो इसमें पॉजिटिव सेंस आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन, नंबर ही, शी, इट तथा अन्य सभी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में यस या ईएस बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे जैसे एक वचन है, थर्ड पर्सन हमें भी सीखेंगे थर्ड पर्सन कैसे कहते हैं। जैसे थर्ड पर्सन ही, सी, इट। ही मतलब वह और शी मतलब लड़की के लिए, ही मतलब लड़का के लिए होता है कि, और इट मतलब यह। तो ही का मतलब वह और शी मतलब वह, दोनों का सेंस एक ही आता है, बट मेल और फीमेल का मतलब इसमें आपको मेल मिल जाएंगे ही में, और शी में फीमेल मिल जाएंगे, बस इतना ही अलग होता है। इट जो होता है ना, इट दोनों के सेंस में यूज होता है, ना तो ये पता चलता है कि ही है या शी है, ये दोनों के सेंस में यूज होता है। तो ये सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट के वर्ब के अंत में यस या यस बढ़ा देते हैं। अब आपको एग्जांपल से हम दोनों एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे कहते हैं, और मेल और फीमेल या अन्य थर्ड पर्सन, अभी मैंने बताया अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में यस या यस जोड़ देते हैं। तो कितने कितने वर्ब होते हैं या कितने थर्ड पर्सन होते हैं, मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी।
लेंथी हो जाएगा वरना आपको टाइम लग जाएगा। आप आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं, उसके बाद फिर सिंगुलर के नंबर कितने हैं। पूरा मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आपको सब्जेक्ट में ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ जाए। सिंगुलर फॉर्म, क्लियर फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, क्लियर फॉर्म। आप इसको कैसे समझेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात होने वाला। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रहा है उसको, इस सबको मिला के पर्सन कहते हैं। अब जैसे हम, मैं बोल रही हूँ तो ये मैं बोल रही हूँ, आई मैं बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंपल मैं बोल रही हूँ। अब आप सुन रहे हैं यू, तो ये सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में यहाँ पर वीडियो बात हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रहा है, या फिर कहूँ ये सिमिलर या क्लियर फॉर्म के बारे में ही बात हो रहा है, तो ये हुआ थर्ड पर्सन। अभी मैं इस वीडियो में अभी इस फिलहाल में सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म की बात कर रही हूँ, तो ये हुआ थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन को ये है नहीं, आप पूछेंगे कि क्या पर्सन प्लस पे नहीं, किस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी किसी सामान के ऊपर बात कर सकते हैं ना, किसी से बात करते तो हम ये तो नहीं कहते कि मतलब हम पर्सन से ही जुड़े रिलेटेड बात करेंगे। अरे भाई, हम बात करते हैं तो सबके बारे में बात कर सकते हैं। तो हम, या फिर हम, मैं बात कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ, तो बोलने वाला, सुनने वाला, आप सुन रहे हैं तो यू सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करें, आप जिसके बारे में जानने के लिए सर्च करें, या आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको फर्स्ट पर्सन के पूरा बताऊंगी कि फर्स्ट पर्सन को कैसे करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके मतलब दिमाग से कभी हटेगा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग हटेगा नहीं। आपको समझ में आ गया ना कि पहले जो मैं बोलूंगी, मैं बोलने वाली मैं, जैसे मैं से जितना भी रिलेटेड आएगा, जितना भी रिलेटेड आपको मैं से मिलेगा, वो सब फर्स्ट पर्सन में आएगा। यू से जितना भी रिलेटेड आएगा वो सारे सेकंड पर्सन में आएगा। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होता है, हम लोग, हमसे, ये सब सब आएगा आपके थर्ड पर्सन में। आई होप कि मुझे समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर पूरा लिख दूंगी और आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगी, ताकि आपको अगर भूल गए हो या आपको रिवीजन करना हो तो जैसे मैं रिवीजन कर रही हूँ आपको पढ़ा पढ़ा के, वैसे आप मेरा भी रिवीजन हो रहा है आपके साथ में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगी, इसके साथ में पूरा टेस्ट भी खत्म कर दूंगी। तो ऐसे छोड़ के मत जाना प्लीज़ मेरी वीडियो को। हेलो गाइस। सो कहने वाला, सुनने वाला अतः जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे पर्सन कहते हैं। जैसे कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। अभी मैं बताया आपको कि मैं कह रही हूँ तो मैं आई हुई, आप सुन रहे हैं यू है, और जिसके विषय में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट हुआ। आपको समझ आ गया? मैं बताती हूँ पर्सन कैसे कहते हैं। सुनने आप पहले पर्सन समझ लीजिए किसे कहते हैं। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं पर्सन। अब पर्सन फर्स्ट पर्सन कैसे कहते हैं, जो होता है रहते हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जो फर्स्ट पर्सन ही बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन ही इसका यूज करते हैं। जैसे आई मी माई, आई मी माई, मैं बड़ा ट्रिक में आपको बता दूं, आई मी माई, मी माई सेल्फ, मी माई सेल्फ, बी, अस, अवर, अस अवर, और एक वर्ड है साथ में, हाँ सॉरी, आई मी माई माई सेल्फ और मी माई, मी माई, मी माई, उसके बाद फिर मेरा ट्रिक मैं बता देती हूँ। आई आई मी माई, सो सॉरी गाइस, एक मिनट। आई मी माई, आई मी माई, आई मी माई, मी माई सेल्फ, अस, माई सेल्फ, अस, अवर और अवर्स। बढ़िया ट्रिक आप याद करने के लिए, मी, मी, आई मी माई, मी माई सेल्फ, मी
आवर्स। ये होगा आई का मी। ये सारे हिंदी हैं जो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बोलूँगी तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा और आपको लगेगा टाइम। आप इसको अच्छे से याद पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। आपको सबका आता है इंग्लिश, मुझे पता है, फिर भी मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ये सब आता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज आते बच्चे ना कि क्या इसमें क्या होगा, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा। लेकिन मैंने इसको बढ़िया ट्रिक बता दिया। आई मी माई, मी माई सेल्फ मी, अस अवर अवर्स। ये बढ़िया ट्रिक है, आपको 2 मिनट में याद हो जैसे मुझे याद होता है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ। सो अब सेकंड पर्सन याद आपको बता पढ़ाती हूँ मैं। हेलो गाइस, एक मिनट। हाँ, जो सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हैं तो यू, यू आया, यू मतलब योर, हमारा, योर्स तुम्हारे, और योर सेल्फ और योर सेल्फिश। योर सॉरी गाइस, मैं योर सेल्फ और योर सेल्फिश का मैं हिंदी नहीं जानती, पर मैंने इतना बता दिया। योर सेल्फ मतलब होता है तुम्हारा सेल्फ के काम है, तुम सेल्फ का काम करो। और योर सेल्फ मतलब तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो, इससे सेल्फ में शायद मेरे अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। पर आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा मुझे बता दीजिएगा, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। सॉरी गाइस, बट जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया। और आगे मैं आपको थर्ड पर्सन का यूज़ बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिटर्न में पहुंच जाऊंगी अपने टॉपिक पर, ठीक है। हाँ, सो गाइस, जिसके जिसके बारे में बोला जाता है थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, पर थर्ड पर्सन किसे कहते हैं तो इसके बारे में बात कर रही हूँ, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, नेम, किसी का नेम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है। तो इसमें हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे ही, हिम, हिज, himself, she, her, herself, it, its, her, itself। और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, इधर स्पेस नहीं था, उधर फोकस बहुत आ रही थी, तो इसीलिए मैं इधर लिख दी दे, देम, दिस और themselves। तो इन सब का एक साथ नहीं होगा, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया पहले ये them, this और themselves। तो ये आपको याद कर लेना है, ये थर्ड पर्सन के लिए बात की आती है, मतलब थर्ड पर्सन के लिए। जैसे मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही हूँ तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको वर्ड यूज करना है। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें ये यूज करना चाहिए कि ना तो ये तो मेल है, ना तो फीमेल है, ना तो कोई पर्सन जा रहा है वे है। इसमें आपको इट यूज करना चाहिए, इट आप यूज करेंगे तो ये मतलब एकदम परफेक्ट इससे सुटेबल होगा इस सेंटेंस में। तो आप इट्स रीडिंग, इट्स रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो अभी मैं आपको चलती हूँ, मैं आपको क्या कही थी पढ़ाने के लिए, इसके बारे में आपको मैं चलती हूँ। हेलो गाइस, मैं आपको सिंगुलर नंबर अभी बताऊंगी पहले, फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और थिंग। एक पर्सन के बाद एक पर्सन हो या फिर एक थिंकिंग हो या फिर कोई ऐसा एक चीज जो एक चीज कंडीशन का मतलब एक चीज हम काउंट कर सकते हैं, उसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे राम जाता है, वह खाता है, तो एक सिंगुलर नंबर है कि एक ही चीज है ना। जब हम किताबें बोल देंगे, ऐसे बुक्स बोल देंगे, तो कितने बुक है तो आपको पता नहीं है कितने बुक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर की जब बात करेंगे तो लाइक दिस नेम, जैसे राम, श्याम, बुक, तो ये हम इस पे एस नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें सिंगुलर फॉर्म में ही एक ही चीज है, ज्यादा नहीं है, तो इसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर फॉर्म। क्लियर फॉर्म मतलब उसको कहते हैं जो बहुत मोर थिंग की बात हो, बहुत सारी बात हो, पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट की बात कहती है जो मोर थिंग वन पर्सन आर थिंग, जो बहुत ढेर सारी चीजों जैसे हम काउंटेबल अगर जैसे मिल्क है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कोई बुक्स है या ऐसे कोई पेज है, पेजेस बोल दिए, जैसे पेजेस है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं पेजेस को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक के पेजेस की पूरी बात करें कि बुक्स रखी है, बुक्स के पेजेस की आपकी बात करें, तो आप बुक के पेज को काउंटेबल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी बात को हम काउंट नहीं, जैसे हम समय मेरा लॉस हो रहा है,
आप पूरा जानते हैं कि 24 घंटे हमने अकाउंट में बता दिया, लेकिन हमें कल से लेकर आज तक और कल से लेकर परसों तक कितना समय लॉस करेंगे ये हम काउंट नहीं करके नहीं बता सकते। पूरा कितना हमने लॉस किया, कितना मैंने बचाया, पूरा काउंट करने में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे जैसे मैंने बताया। एनीवे मैं चाहती हूँ आपको पढ़ाने, वरना टाइम मेरा बहुत बढ़ जाएगा आपके साथ। सॉरी गैस अगर आपको ये लगा हो कि मैं आपके टाइम लॉस करने जा रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ अपने भी टाइम लॉस कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बचा रही हूँ। सॉरी मैं अलग बोल गई, मैं बचा रही हूँ। एक मिनट जस्ट। तो मैं आपका भी टाइम बताना चाहती हूँ, अपना भी टाइम बचाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते देखते ना आप मतलब ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। इसीलिए मैं राम श्याम बोलकर ही आपको खत्म कर दी, क्योंकि मैं और भी बताने वाली थी कि आप कितना भी आप किसी भी चीज़ को काउंट कर लो, जो जितना रहेगा उतना ही काउंटेड में होगा। जैसे राम है तो राम ही रहेगा, उसको हम कार्ड के 2 पार्ट में नहीं कर सकते जैसे हम 3-4 पार्ट में नहीं कर सकते हैं। सो दैट मैं आपको फ्लोर फॉर्म लाने वाली हूँ। आप player form, the form of the noun verb etc which refers to more than one person or thing। जो ढेर सारे मोर का सन से निकलता है कि ढेर सारे, और लाइन से हम फॉर एग्जांपल हम लाई को मतलब तो झूठ को लाई, तो झूठ को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ना, जैसे कि पढ़ा टीच मतलब जो पढ़ाता है उसको हम ये काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑयल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते कितना है, लीटर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक एक और बैठ के कोई काउंट करे एक बूंद दो बूंद, ये हो ही नहीं सकता है। ऑयल किसी ऐसे भी कुछ है जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे प्लेयर फॉर्म में कहते हैं। आपको भी पता होगा कितने सारे प्लेयर फॉर्म हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको बोर्ड पे फोकस नहीं आ रहा है या नहीं दिख रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, फिर से मैं सेटअप करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइए कभी भी, ठीक है। हेलो गाइस, चलो हम एग्जांपल समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल हम आपको बनाए हैं। आप बोलते हैं मतलब बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक होता है सबके साथ, जैसे राम जाता है, सब जानते हैं राम गो टू, लेकिन राम गोज होगा, राम गोज होम। जैसे इसमें वह घर चला जाता है, वह घर चला चला जाता है, वह इसकी बात हो रही है। अगर राम की बात हो रही है तो ही goes to home, इसमें टू लगा, इसमें टू नहीं लगा है, वो चल रहा है, कंटिन्यू चलता है, चला जाता है, वह घर चला जाता है। तो फिर आर्टिकल में आर्टिकल लग जाएगा, यहाँ पे टू लग जाएगा। और राम घर जाता है तो इसमें राम घर जाता है, इसमें तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन राम वह घर चल चला जाता है, टू लग जाएगा, चला जाता है। तो इसमें आपने देखा कि नेम या थर्ड पर्सन दोनों साथ में यस या यस लगता है, यस या यस लगता है, क्योंकि हम दो में अगर यस लगाएंगे तो इसका सेंस तो बनेगा कि नहीं, तो इसमें हम यस लगाने का मतलब नहीं, तो यस यस लगाते हैं। राम गोज होम और राम गोज टू होम। आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी कुछ सेकंड एग्जांपल आपको बता रही हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। हेलो, अब आप इसे देखिए, मैं बना रही हूँ, इसको मैं बना रही हूँ। वह घर जाती है तो शी गोज होम, मैंने इरेज करके वहीं पर लिख दिया। फिर बाद में शी, उसके बाद आप लिखेंगे गोज के बाद आप लगा देंगे टू, और उसके बाद लिखेंगे होम। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि मैं तुरंत कैसे बता दूंगी कि अब टू लगेगा, चली जाती है, इसमें यस यस लगेगा। अब आपको पता है पॉजिटिव में यस यस लगता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट होगा, या किसी का नेम हो सकता है, लेकिन नेम में किसका होना चाहिए, थर्ड पर्सन का। सब्जेक्ट तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन में ये किसी का नाम हो थर्ड पर्सन। एक मिनट गाइस, हाँ सॉरी, वो जरा सा पेपर ले रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस इसमें था, हाँ उसके बाद आपको बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म होने के साथ साथ ये होगा सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर तो होगा, देखो
ई या सी में होगा सिग्नल, तो आपको पता नहीं है फर्स्ट फॉर्म। और इसमें यस आप जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। इसके बाद आप जोड़ेंगे होम, होम है मतलब घर है, तो अदर वर्ड आया, इसमें मार्केट भी हो सकता है, वो कहीं भी ले जा सकती है, आप किसी भी वर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, तो इसमें होम के जगह पे आप सॉरी होम के जगह पे आप क्या यूज करेंगे, मार्केट, मार्केट। अब वह के जगह पे क्लिक कर देते हैं, वह बाजार से जाती है, पहले बाजार जाती है कि नहीं बताएगा, बाजार से जाती है बताएगा, है सिंपल बात है। चली जाती है तो इसमें टू लग जाएगा, कुछ और डिफरेंस में नहीं होगा। सही, शी, इसके ज्यादा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ते हैं, साथ में यस या यस जोड़ते हैं, तो इसमें was बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप वो भी ले सकते हैं कंटिन्यू, जैसे कम मतलब आना, या ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कम, कम है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही, फर्स्ट मतलब जो पहले ही वर्ड हो। लेकिन आप वो सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कीप हुआ, आपको मैंने पढ़ा था कीप का वीडियो बनाया था, तो कीप भी वर्ड है, तो ऐसे ऐसे वर्ड ले सकते हैं फर्स्ट मतलब जो पहले ही सच में आ जाए, जैसे कम। हाँ, सी गोज एस एस लगा दिए, फिर उसके बाद फिर आप टू लगाएंगे, टू के बाद मार्केट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूज आते हैं कि टू कहाँ, क्योंकि बहुत लोग यही बोलते हैं, मतलब बहुत ने हम मतलब आधे लोग का तो यही कॉन्सेप्ट है टू लगेगा, हर बात पे टू क्यों लगाते भाई, टू लगाने का सेंस कहाँ लगेगा ये भी तो जानो। वह बाजार चली जाती है, वह बाजार चली जाती है, तो आप बोलेंगे वे जाती नहीं बढ़ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बोल रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो बाजार चली जाती है। सी गोज टू मार्केट, सिंपल, सी गोज टू मार्केट, लेकिन वह बाजार जाती है, सी गोज टू, सी गोज मार्केट, वह बाजार जाती है, सी गोज मार्केट, सिंपल। आप ये नहीं कि कंपलसरी है कि गोज के बाद टू जरूर लगाए, टू जरूर, ये कंपलसरी नहीं, आपने वर्ड के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। तो अब मैं आगे चलती हूँ, आपको नेगेटिव सेंस बताती हूँ, नेगेटिव। आई होप कि आपको मेरे ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ गया हो, तो मैं नेगेटिव आपको सेंटेंस बताती हूँ। हाँ तो गाइस फिर इसमें चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में मैं भूल गई थी प्लूरल फॉर्म को पढ़ाना आपको, प्लूरल सब्जेक्ट के आई वी यू दे के साथ प्लूरल फॉर्म के आई वी यू दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेम टू सेम रख देते हैं, सॉरी सेम टू सेम रख रख रखते हैं, रखते हैं, मैं लिखना भूल गई सॉरी। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, तो नेवर का वर्ड यूज हुआ है। अगर आप तो बोलेंगे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसमें सॉरी मैं नेगेटिव सेंस ले आई, लेकिन इसमें मेरा मकसद आई का था, इसके लिए मैं सॉरी मांगूंगी आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगेटिव सेंस सिंपल में, तो मैं झूठ बोलती, इसमें तो यही बात है मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन अभी अभी आप समझ सिंपल, आई आई टेल अ लाई, मैं झूठ बोलती हूँ। जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो आई नेवर टेल अ लाई, मैं नहीं झूठ बोलती, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, या मैं झूठ नहीं बोलती, नॉट टेल अ लाई। तो यू लिव, तुम रहते हो, तुम रहते हो। और फिर एग्जांपल आपके बताऊंगी मैं बी और ये के, तो इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी नेगेटिव सेंटेंस, ओके। हाँ सो गाइस यहाँ पर मैं एग्जांपल ले आई हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, वे पढ़ाते हैं, दे, वे पढ़ाते हैं, दे सॉरी गाइस, वे पढ़ाते हैं, दे टीच। अब इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सिखा दूंगी मैं आपको, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या रखना है ये भी तो जानिए।
सब रहेगा, आई वी दे, यू दे, या फिर नेम भी किसी का हो सकता है, तो सब्जेक्ट में आई वी यू दे, क्योंकि ये क्लियर फॉर्म में तभी आएगा। फिर या प्लस आप किसी का नेम में भी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके बाद आप इसमें यूज करेंगे, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और प्लस अदर वर्ब। जैसे इसमें लगेगा तो सिंपल बात है कि सिंपल स्ट्रक्चर तैयार होगा आपका। बस अब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको नेगेटिव सेंटेंस। हेलो गाइस, मैं अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं जाती, मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं जाती, माई यंगेस्ट सिस्टर डज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर डज का यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। तो आप इस बारे में कॉन्सेप्ट तैयार करने कि नेगेटिव सेंटेंस में आप थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना दूं, जैसे मेरी सिस्टर, तो यहाँ पर आप कहेंगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी आपने बताया कि ही शी और इट के साथ यूज होगा। हाँ मैं जानती हूँ आपके मन में ये सवाल आ रहा है, लेकिन जो मेरी सिस्टर है तो मेरे बात हुआ, और सिस्टर मतलब सिस्टर दूसरी घर है, मेरी सिस्टर तो हर इसकी मतलब मेरी सिस्टर है, तो माई का फिर आप उसको मेरी सिस्टर, या सिस्टर जो है एक बार शी एक लड़की को, मेरी सिस्टर और इसे माई यस मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, छोटी बहन के आपको यंगेस्ट आगे सिस्टर है सेम, और मेरी सिस्टर नहीं जाती है, तो किसके हर के बारे में बात करें, यहाँ पर हर के बारे में सेंस आ रहा है, हर के बारे में सेंस आ रहा है, तब हम इसमें यूज करेंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको आपको सिखाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट कोई भी जैसे जैसे इसमें मेरी सिस्टर आ गई, तो सबसे मेरी छोटी बहन, तो छोटी बहन जो आ गई, तो माय यंगेस्ट सिस्टर आ गई। यहाँ पर हर का सेंस हर लगाते हैं, तो अपोजिट साइड में थोड़ा सा सेंस लगता है, तो ये इसलिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद फिर आप इसमें सब्जेक्ट के बाद आप इसमें डू डू का यूज करेंगे, सॉरी डस का यूज करेंगे। डस में आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए इसमें नॉट का भी यूज होगा, प्लस नॉट का भी होगा। उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक बात सॉरी आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर अदर वर्ड देखिए मेरी छोटी बहन, तो माई यंगेस्ट सिस्टर ये सब्जेक्ट हुआ। फिर नहीं जाती, कहाँ नहीं जाती, डज नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो हो गया, गो हो गया, बस फर्स्ट फॉर्म था, ये गो हो गया, क्योंकि उसमें भी फर्स्ट सेंटेंस में गो था, लेकिन उसमें यस या यस लगाते थे, इसमें जाती है मतलब चलने का सेंस है, तो उसमें आर्टिकल दा भी लग गया, और यस यस हट गया, यस हट गया, तो यहाँ पर स्कूल जाती है, अदर वर्ड यूज हुआ, तो इसमें अदर वर्ड यूज हुआ, इसलिए स्कूल हो गया। तो मैं आपको चलती हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो मैं आपको मतलब इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाती हूँ। हेलो गाइस, सो सॉरी, अभी मैं मेरे आँख में धूल चला गया था, तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं अलग ही कुछ वर्ड बोल गई थी, इसके लिए मैं सो सॉरी मांगना चाहती हूँ आपसे। सो मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स के होते हैं, पहले एस नो टाइप से होते हैं, फिर डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, आपको पता है। तो मैं एग्जांपल ही आपको बता रही हूँ पहले।
क्योंकि एस्ट्रोटाइप जैसे एस्ट्रोटाइप से क्वेश्चन होते हैं, हम कोई किसी से बात पूछते हैं तो वो हमें एस में जवाब देगा या फिर हमें नो में जवाब देगा। जैसे क्या आप खाना खाएंगे या आप खाना खा चुके, तो आप बोलेंगे यस या नो, ऐसे ही कुछ आंसर देंगे मुझे ऊपर। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर आई हूँ कि आपके 2 महीने आपको समझ में आ जाए। क्या धोबी क्या धोबी तुम्हारे कपड़े धोते हैं, इसमें ते हैं, तो डज द वॉशरमैन वॉश योर क्लॉथ्स। तो क्या धोबी तुम्हारे कपड़े धोते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? तो आप बोलेंगे यस, बोले कुछ लोग कि मेरा मन नहीं होता या कुछ भी। तो ये तो आप पूरा रीजन बता रहे हैं। यस या नो टाइप में आपको एस नो में उत्तर देना होता है। सो मैं इसका आपको इस तरह से सिखा देती हूँ ताकि आपको बनाना आ जाए मेरी तरह भी, और आपको मतलब मुझे लगता है कि मेरे बताने से आपको आ जाएगा। तो मैं एक बार भी ट्राई करती हूँ यूट्यूब पे, पता नहीं आपको मेरे बताने पर आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, क्या का आपका है डस, यहाँ पर फिर डू या डस हो सकते हैं। अगर सिमिलर फॉर्म में है तो सिमिलर फॉर्म में है तो डस का यूज होगा, पर प्योर फॉर्म में है तो डू का यूज होगा। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर डू के बाद फिर आपका यूज सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है धोबी, धोबी धोबी, तो द वॉशरमैन सब्जेक्ट होगा। इसे हमें नाम भी हो सकता है। दोनों में हम बता रहे हैं, ये नहीं कि अलग अलग बताएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि अलग अलग बताएंगे टाइम बहुत लग जाएगा आपका भी और मेरा भी। और यहाँ पर बहुत हवा चल रही है। सो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर डू या डज होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ये सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर आप इसमें यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें यूज किया यहाँ पे, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मैंने अदर वर्ड, अदर वर्ड का यूज किया, तो आपका तैयार हो गया, वॉश हो गया। क्योंकि वहाँ यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट सॉरी एक मिनट चाहिए, एक मिनट गले में फंस गया है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड का यूज किया जाएगा। तो उसके बाद आप अदर वर्ड का यूज करेंगे, तो तुम्हारे कपड़े हैं तो योर क्लॉथ्स हो गए, तो अदर वर्ड इसमें आ गए। आई होप कि मैं आपको समझ में आ गया हो। अगर आप स्क्रीनशॉट ये ले पाए तो ले लीजिए, क्योंकि मैंने अभी से सुबह से स्क्रीनशॉट लेने को आपको कहा ही नहीं है, उसके लिए सो सॉरी। तो मैं आपको चलती हूँ WH वर्ड का सेंटेंस बताती हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी आपकी और मेरी भी टाइम खत्म हो जाएगी। सो गाइस, मैं WH वर्ड लाई हूँ, इसमें आपको वाई, व्हेन और इट इज सेंटेंस आप जो भी सवाल पूछ सकते हैं, कैसे कब पूछते भी है आप बहुत ज़्यादा सवाल। तो जैसे तुम कहाँ रहते हो, सॉरी मैं लगा रही हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि आप इसे लगाएंगे तो आपका ये सवाल का जो साइन होता है, क्वेश्चनिंग साइन, जिसे क्वेश्चनिंग साइन भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसके साथ। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब इसका स्ट्रक्चर बना सीखेंगे, पर अदर वर्ड तो आपने सीखा है, मैंने थोड़ा सा यूज करके बना रही हूँ। जैसे WH वर्ड हो गया, जैसे आप कोई भी सवाल पूछेंगे WH वर्ड, उसके बाद आप लेंगे इसके साथ डू या डज। अब डू कहाँ लेंगे, डज कहाँ लेंगे, मैं पहले बता दी हूँ, सिंगुलर फॉर्म में से और प्लूरल फॉर्म में से लेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका पूरा। तो आप पहले आप कहाँ लाएंगे, यू, और यू है तो यू के साथ प्लूरल फॉर्म लगता है, और यू रहते हो, तैयार हो गया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पूरी समझ में आ गई हो, पहले मैं आपसे कह दूं फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर कोई भी गलती ना हो मेरी वीडियो में और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाए हैं आप, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी कमी को भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कमी को भी, और बुरा लगा तो मेरे सारे चीज़ को आप बताइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और मत भूलिएगा लाइक शेयर कमेंट।